हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज का हमारा 11th डे का हम स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। और आई नो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियस टाइम चल रहा है और लास्ट 1 मंथ में बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो फोकस रहो, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। और थोड़े दिन के लिए तो छोड़ ही सकते हो। 1 महीने अगर आप 10 घंटे 11 घंटे पढ़ के एक सरकारी जॉब ले लोगे तो आपके पेरेंट्स भी कितना प्राउड करेंगे। अब देखो कंपटीशन लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है डे बाय डे, और जॉब लेना बहुत मुश्किल होने वाला है आगे। क्या पता सीजीएल के जैसे सीपीओ का भी पैटर्न चेंज हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अच्छे से फोकस होके अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो, इधर-उधर अपना माइंड डाइवर्ट मत करो। आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम अपना 11th डे का स्टडी प्लान स्टार्ट करते हैं। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था और मैंने आपको कल बताया था कि आपको कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और देखो मैं आपको हर बार बता रही हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने सिर्फ जो क्वेश्चंस बोले हैं आप और क्वेश्चंस को मैं छोड़ रही हूँ। देखो मैं जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं और पूछे जाते हैं। हमारा सीजीएल हो या सीपीओ हो, दोनों में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं अपने सिर्फ मैथ्स के उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो क्वेश्चन आप उनको प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप ना अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन आज करने हैं आप लोगों को। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइप से। एक अमाउंट है हमारा प्रॉपर, वो एक 3 इयर्स में, एक टाइम पीरियड में हमारा 4 टाइम्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट जो है हमारा वो 4 टाइम्स हो जाता है 3 साल में, ठीक है। अब वो अमाउंट जो हमारा है वो 64 टाइम्स कब होगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको 64 टाइम्स होने में, तो हमें टाइम पूछा जाता है। ये सीआई का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी होता है। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं पता तो राकेश यादव सर की बुक देख लेना, किस तरीके से अप्रोच करना है। ये वाला क्वेश्चन टाइप आप अच्छे से कर लेना। सेकेंड टाइप का आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, इसमें क्या होता है कि एक अमाउंट है, सेकंड टाइप का हम डिस्कस कर रहे हैं, एक अमाउंट है वो हमारा 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। और अब वो अमाउंट जो है हमारा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि 225 रुपीज थे, वो एक अमाउंट था हमारा 225 रुपीज, वो 256 हो गया 2 साल में या 3 साल में। तो हमसे रेट पूछा जाता है कि हमारा रेट का क्या रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा है कि इतना अमाउंट जो है वो 256 में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमसे रेट पूछा जाता है। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चंस है हमारे। थर्ड टाइप के हमारा क्या क्वेश्चन रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा सीआई का, तो आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो 5000 रुपीज उन्होंने बोरो किए हैं किसी पर्सन से। अब क्या है कि एक 5 इंटरेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर हमें रेट दिया होगा और टाइम दिया होगा। तो हमें पूछा होगा कि हमें एक इक्वल अमाउंट में देना है, जैसे कि हमें टाइम पीरियड दिया है 5 इयर्स का और रेट हमें दिया है 10%, और 5000 हमारा जो है वो अमाउंट है जो पर्सन ने बोरो किया है। तो हमें पूछा जाता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी रहने वाली है, ताकि जो हमारा अमाउंट है जो बोरो किया है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे हो जाए 5 साल के अंदर। तो इस तरीके से हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट पूछ ली जाती है कभी-कभी, और कभी-कभी क्या होता है कि हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन होती है, तो हमें अमाउंट पूछा जाता है कि पर्सन ने कितना बोरो किया है अमाउंट। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये बहुत कॉमन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं, ये इंस्टॉलमेंट वाला जो सीआई का क्वेश्चन बनता है, तो ये वाला टाइप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फोर्थ टाइप का देखो, एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। डी बाई पी अंडर रूट इंटू 100 होता है। मैं टेलीग्राम पे फोटो शेयर कर दूंगी, मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि हमें डिफरेंस दिया होता है सीआई और एसआई का, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता है कि इतना है। हमें डायरेक्टली रेट निकालना होता है, तो हमारा पूछा जाता है कि रेट कितना होगा, अगर हमें ये दोनों चीजें पता है। या ये भी हो सकता है रेट दिया हो और हमें बाकी सारी चीजों में से कुछ पूछा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आपको कि मैं कौन से वाले फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन आप देख लेना, ये 2 साल का अगर हमारा टाइम पीरियड होता है तो तभी ये यूज होता है इजीली। तो ये पुट करके हम इजीली हमारा टाइम सेव कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा रीजनिंग पे आते हैं हम, कि हमारा जो रीजनिंग में है वो हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है मैट्रिक्स। आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल होते हैं, बट उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको ये चीजें ना प्रैक्टिस में डालनी होगी। अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से जल्दी उसको चेक करना है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें सिंपल चीज होती है कि हमें चेक करना होता है। जैसे हमें पल्स दिया है तो हमें पूछा जाता है कि कौन सा वाला जो उसका सीक्वेंस होगा वो करेक्ट होगा। तो देखो, मैं हर बार बोलती हूँ, रीजनिंग में जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें ना आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। नेगेटिव मार्किंग तो देखो एसएससी में इंपॉर्टेंट है ना। आप बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव कर देते हो तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान तो हमारा ही है ना। तो इजी वाले क्वेश्चंस की एक्यूरेसी मेंटेन रखो, इसलिए उनको प्रैक्टिस करना है। आज आपको 100 क्वेश्चन मैट्रिक्स के प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग में। तो ये हमारा रीजनिंग का टारगेट है, आज मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जीएस पे चलते हैं। आज आपको जीएस में क्या क्या पढ़ना है। हमारा जीएस का जो टारगेट है वो आज क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ कि आपको करंट अफेयर में कौन सा वाला टॉपिक करना है। आज आज आपको करंट अफेयर में टॉपिक करना है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ना डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हमारी इंडिया की रैंक कितनी है। जो इंडेक्सेस होते हैं ना, जैसे हंगर इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, और करप्शन इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो ये जितने भी इंडेक्स हमारे जो रिलीज होते रहते हैं, तो इनको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे पूछा जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, और इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री की है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट टॉप पे जो कंट्री है वो कौन सी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये इंडेक्सेस की और इंडिया की रैंक सारी आपको, ये करंट अफेयर का आज का टॉपिक रहने वाला है। ये आप अच्छे से आज कर लोगे याद। आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लो। और हम अपना स्टैटिक जीके पे आते हैं कि आज आपको पॉलिटी में क्या-क्या पढ़ना है। आज हमारा पॉलिटी में देखो, सबसे पहले क्या है कि मैं ना आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ ना, आप सिर्फ वो वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप बेशक यूट्यूब से पढ़ लो, कि जैसे कि मैंने आपको बोला कैग पढ़ना है, तो आप यूट्यूब से पढ़ लो, या आप लूसेंट से पढ़ लो, उसमें भी बहुत समराइज करके, कि क्योंकि ना उसमें ना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। जैसे मैं बोल रही हूँ कैग पढ़ना है, तो उसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के अंडर और उनका वर्क क्या है, ठीक है। समझ रहे हो आप, कि आपको ना टू द पॉइंट चीजें पता हो, क्योंकि ना उसमें टू द पॉइंट चीजें ही पॉलिटी में पूछी जाती है। तो देखो, आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं आज पॉलिटी में, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ना कैग पढ़ना है कि कौन से आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के अंडर वो काम करते हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, कल हमारा पार्लियामेंट वाला खत्म हो गया था, तो लोकसभा आपने पढ़ी ली होगी, लोकसभा राज्यसभा। आज आपको क्या पढ़ना है ना, कि आज आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है पार्लियामेंट के, जैसे कि रूल एंड लैंग्वेज यूज करते हैं किस टाइप से, तो वो आपको पता होने चाहिए। जॉइंट सिटिंग, मतलब दूसरों से जो रिलेट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करता है, तो ये सारी चीजें की कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना आर्टिकल्स जो पार्लियामेंट में आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, कि आपको कैग वाला जैसे मैंने आपको बता दिया, तो टू द पॉइंट चीजें पता हो, सिर्फ ज्यादा ऐसे वाइड आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम फाइनली अमेंडमेंट्स पे आ जाते हैं। आपको इंपॉर्टेंट जितने भी अमेंडमेंट हैं, आप यूट्यूब से किसी चैनल से पढ़ लेना, या फिर आप लूसेंट से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। सारे नहीं पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे कंप्लीट करने, नहीं। सिर्फ जिस टाइप से पूछे जाते हैं बार बार, हर बार कॉमन ही है, तो आप जो इंपॉर्टेंट है वही पूछे जाते हैं। फिर आप शेड्यूल्स पे आ जाते हैं। पूरे के पूरे 12 आपको याद होने चाहिए, जितना कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी 12 हैं, आपको ये भी पता होने चाहिए, एक एक आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए कौन से नंबर का है, क्योंकि वो भी पूछ लिया जाता है कि 12th कौन सा है, 10th में कौन सा आता है, लैंग्वेज कौन से में आती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल्स में क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 1 से लेके हमारे, जो मैंने 40 तक बोले थे वो हमारे हो गए थे कल। अब उससे आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 368 है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है वो कौन से आर्टिकल के अंडर है, पंचायत और भी विलेज पंचायत है, और बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कुछ जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर उनका काम होता है, तो इलेक्शन कौन से किसके अंडर होता है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको आर्टिकल्स याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको अपॉइंटमेंट्स और ये रिजाइन का आपको पढ़ना है। जैसे कि प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंटमेंट, मतलब किस किस के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट मतलब किसको रिजाइन किसको करेंगे। जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, तो जब वो अपॉइंट करते हैं तो उनको कौन अपॉइंटमेंट उनका जो होता है वो कौन
किसके अंडर होता है, इस तरीके से, और रिजाइन किसको करेंगे वो, इस तरीके से, गवर्नर किसको करेगा, इस तरीके से, कि सीएम है तो जब वो अपॉइंट होते हैं तो किसके कौन अंडर किसके अंडर होते हैं, रिजाइन किसको देंगे। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इनसे ना डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सारी अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन किसके अंडर कौन किसको देता है, ठीक है। उसके लास्ट में ना अपना एक काम करना, जो सीक्वेंस है ना प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, आप वो भी एक बार देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, पहले ये थे, उसके बाद ये थे, उसके बाद ये थे, तो एक पर्टिकुलर जैसे 10-11 तक आपको पता हो, ये वाले आप पढ़ लेना, वाइस प्रेसिडेंट वाले आप पढ़ लेना। वाइस प्रेसिडेंट में आपको थोड़ा मतलब कम से कम 10 तक तो आप ये देख ही लेना सीक्वेंस, कि पहले ये थे, उसके बाद ये थे, फिर उसके बाद कौन थे, इस तरीके से, ठीक है। करंट में तो आपको पता ही होंगे, करंट वाले तो देखो हमारा पूरा कैबिनेट आपको पता होने चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से मिनिस्टर है, इस तरीके से, कि होम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, डायरेक्टली मतलब कौन से डिपार्टमेंट किसके अंडर है, इस तरीके से आप सारी अपॉइंटमेंट्स देख लेना, ठीक है। तो आज आपको ये करना है। लास्ट में आपको क्या करना है पॉलिटी में, आज आपको नेशनल सिंबल्स करना है, कि हमारा फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, कि कब, जैसे कि नेशनल एंथम है तो किसने लिखा, किसने कंपोज किया, फर्स्ट टाइम कहाँ गाया गया, इसी तरीके से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम हमारा फ्लैग था कब लहराया गया, तो ये चीजें आपको पता हो। एंड लास्ट में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे कि हमारा नेशनल ट्री कौन सा है, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स होते हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारा पॉलिटी का है आज का टारगेट, ये आपको कंप्लीट करना है। टू द पॉइंट चीजें पढ़ना, फालतू में इधर उधर से ज्यादा मत पढ़ना, ऐसे कर आपको कवर करना है, ठीक है। लास्ट में हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन बचता है, कि आज आपको इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में आज हमें नाउन पढ़ना है। नीतू सिंह मैम की बुक से आपको नाउन कंप्लीट करना है। सारे आपको रूल्स वगैरह पता होने चाहिए, सारे रूल्स आप अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से आप एक्सेप्शनल चीजें अच्छे से देखा करो। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि इधर उधर बुक से मत पढ़ो, सिर्फ नीतू मैम की बुक से पढ़ो आप, वो बेस्ट बुक रहती है रिवीजन के टाइम, और जब एग्जाम टाइम हो उस टाइम आप अच्छे से मल्टीपल रिवीजन पे डाल दो, अगर आप पहले से पढ़ चुके हो। और अगर आप बिगनर हो तो आपका ग्रामर वाला पोर्शन ना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा पोर्शन, ठीक है। तो आप नाउन पढ़ो अच्छे से, और प्रैक्टिस करना। फिर किरण से प्रैक्टिस कर सकते हो आप अच्छे से। मैं हर बार बोलती हूँ, किरण की जो बुक है उसमें प्रिंटिंग एरर जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए मैं वो सजेस्ट करती हूँ आपको। तो आप नाउन की प्रैक्टिस कर सकते हो किरण से, नीतू मैम की बुक से अच्छे से रूल्स वगैरह अच्छे से लिख लिख के याद किया करो, लिख लिख के आप देखो चीजें, ठीक है। लास्ट में वोकैब की बात कर लेते हैं। वन वर्ड और ईडियम फ्रेज आप, आई होप कि आप डेली एमपी एप्लीकेशन से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक पेज डेली पढ़ो, ठीक है। लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, सिनोनियम इंटोनियम्स जो हमारे हैं वो आप अपने प्रीवियस ईयर पढ़ो, और प्रीवियस ईयर सारे मतलब डेली आप रीडिंग पे लगाओ। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो डेली सिर्फ रीडिंग पे, डेली मल्टीपल रीडिंग कर लो उनकी, तब तक अपना एग्जाम आता है तब तक, ठीक है। एट लास्ट देखो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको फिर भी अगर किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर दिक्कत होती है, कि किसी सब्जेक्ट में आप कवर नहीं कर पा रहे हो, कैसे आपको कवर करना है, तो मेरे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं, उन पे आप जाके अच्छे से देखो कि मैथ्स, अगर आप मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो मैथ्स को किस तरीके से आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो इन सब का ना आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देख सकते हो आप। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती ही हूँ हर वीडियो में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की लिंक मिलती रहेगी और अपडेट मिलती रहेंगी आपको। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।